तुमने कर्मा का नाम तो 1000 बार सुना होगा, है ना? पर कभी सोचा है तुम्हारा जीवन आज जो भी है वह तुमने खुद लिखा है। हर रिश्ते का उठना और टूटना, हर अपॉर्चुनिटी का आना या हाथ से निकल जाना, हर बार जब तुम कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह सब किसी और की वजह से नहीं, यह सब तुम्हारे खुद के कर्मों का परिणाम है। लेकिन यह बात कहना आसान है पर समझना मुश्किल, क्योंकि हमने कर्मा को एक गॉड एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम बना दिया है। यह एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे सिर्फ पंडित समझते हैं, लेकिन सच यह है कि भगवत गीता में कर्मा कोई फैंटेसी नहीं, एक लिविंग फॉर्मूला है, एक साइंस जो एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे तुम उसे बदल सकते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपने कर्मों को समझने लग जाओ तो क्या तुम अपनी जिंदगी के मास्टर नहीं बन सकते? आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता के रौद्र रुत को समझेंगे, ना कोई ओवर फिलॉसफी, ना फेक पॉजिटिविटी, सिर्फ सच जो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करेगा और तुम्हें अपना कर्म योगी बनाने का मार्ग दिखाएगा। तो चलो कर्मा के इस कॉस्मिक डांस को समझना शुरू करते हैं, जहां हर कदम, हर सोच, हर नियत तुम्हारा भविष्य लिख रही है। कर्मास कोर प्रिंसिपल्स, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखो, तुम जब कोई काम करते हो, चाहे वह किसी को खुशी देना हो या दर्द, चाहे वह किसी की मदद हो या इग्नोर करना, तुम बस काम नहीं कर रहे, तुम एक बीज बो रहे हो। और हर बीज, चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में फल बनकर जरूर लौटता है। यही है कर्मा का पहला और सबसे बेसिक प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, वैसे ही कर्मा हर एक्शन का रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में वापस भेजता है, कभी तुरंत, कभी देर से, कभी वैसे ही, कभी नए रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल बनाता है। पर सिर्फ काम करना ही कर्म नहीं होता, तुम्हारी नियत भी कर्म होती है। तुमने किसी की हेल्प की, शो ऑफ के लिए की या सच में निष्काम भाव से की, वो भाव, वो इमोशन भी कर्म है। गीता के चैप्टर 4 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि क्या है कर्म, क्या है विकर्म और क्या है अकर्म, क्योंकि कर्म का ज्ञान बहुत गहरा है, इसकी गति समझना आसान नहीं है। देखो, पहला है कर्म। जो काम हम नियम, ईमानदारी और धर्म के साथ करते हैं वही कर्म है। जैसे अपना फर्ज निभाना, सच बोलना, किसी की हेल्प करना, ये सब कर्म के अंदर आते हैं। दूसरा है विकर्म। विकर्म वह गलत काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए लेकिन हम फिर भी करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी के लिए बुरा सोचना या उन्हें दुख तकलीफ देना, ये सब विकर्म के अंदर आता है। तीसरा है अकर्म। ये वो काम होते हैं जो हम सिर्फ भगवान की खुशी के लिए करते हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी फल की चिंता के। ऐसे काम हमारे ऊपर कोई कार्मिक बर्डन नहीं छोड़ते। ऐसे कर्म हमें अंदर से आजादी का एहसास देते हैं, बिना किसी बोझ के। तो तुम्हारा सोचना भी कर्म है, नियत भी कर्म है और चुप रहना भी कभी कभी कर्म होता है। तुम कुछ करो या ना करो, तुम्हारा हर मोमेंट एक एक्शन है और उसका रिएक्शन तुम्हारी लाइफ में लिखा जा रहा है। और सबसे गहरी बात, तुम्हारे सभी कर्म अच्छे हों या बुरे, सब रिकॉर्ड होते हैं, चाहे दुनिया ने देखा या नहीं देखा, पर ये प्रकृति सब देख रही है हमेशा से। समझ रहे हो ना? कर्मा कोई धार्मिक या फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक लिविंग लॉ है जो हर इंसान के ऊपर काम कर रही है, बिना रुके, बिना भूले। अगर तुम चाहो तो इस लॉ को समझ के अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हो, और यही समझ एक सीखर को एक कर्म योगी बनाती है। तो चलिए अब जानते हैं कर्म इन एक्शन, हाउ इट सेव्स आवर लाइव्स। कई बार हम कहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों को सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है और कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, स्ट्रगल उनका पीछा नहीं छोड़ता। किसी के रिश्ते बार बार टूट जाते हैं तो कोई बिना कुछ किए भी सफल हो जाता है। और यह सब देख के हम साला कंफ्यूज्ड, हम सोचने लगते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, है ना? देखो, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तुम क्या गलत कर रहे हो, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि तुमने कब क्या ऐसा किया था जो अब सब तुम्हारे सामने आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मा सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म से, पर हर इंसान के पास यह चुनने का अधिकार है कि वह कैसे कर्म करे। यानी तुम्हारे पास आज जो भी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो तुम्हारे ही पुराने कर्मों का रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हो ना? गुड। तो आओ अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कर्मा। भगवत गीता और वेदांता के अनुसार कर्म के 3 मेजर टाइप्स होते हैं और इन्हें समझे बिना कर्म का सच समझना अधूरा है। तो आइए जानते हैं। पहला संचित कर्म। यह वो कर्म है जो हमने पिछले जन्मों या इस जन्म में किए हैं लेकिन अभी तक उनका फल नहीं मिला। यह एक स्टोरेज जैसा होता है जिसमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्म जमा होते हैं और जब समय आता है तो हमें इन कर्मों का फल
डेस्टिनी के रूप में मिलता है। दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हमने पिछले कुछ ही इंसानों या इस जन्म में किए हैं, जन्मों में किए थे और जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसे बदला नहीं जा सकता, बस भुगतना होता है। अगर कोई जन्म से गरीब या अमीर है तो यह उसके प्रारब्ध कर्मा का फल है। किसी को बिना वजह सक्सेस या स्ट्रगल मिले, यह भी उसके प्रारब्ध कर्मा का नतीजा है। अगर एक व्यक्ति बहुत स्वस्थ है और दूसरा बचपन से बीमारी से जूझ रहा है तो यह भी प्रारब्ध कर्म का असर है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्रियामण कर्म। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सिर्फ यही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। यह वह कर्म है जो हम इस समय इस पल कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को बनाता या बिगाड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारी लंका लगेगी। कुछ समझ आया? गुड। तो अब इतना समझने के बाद आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठा हुआ, क्या हम अपने आज के अच्छे कर्मों से अपने पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों का इफेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। देखो, पिछले जन्मों में हमने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे कारण किए, हमें नहीं पता, लेकिन उस ऊपर वाले को तो सब पता है। तुम अपने आज के अच्छे कर्मों से अपने पास्ट लाइफ्स के बुरे कर्मों का इफेक्ट कम कर सकते हो, लेकिन उनको पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते। भगवत गीता के अनुसार जो हमारे प्रारब्ध कर्मा यानी कि हमारे पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है, वह तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर चाहे वह अच्छे हो या बुरे, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से फ्यूचर में बेटर रिजल्ट ला सकते हैं और पास्ट के बुरे कर्मों के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। मान लो किसी ने पास्ट में बुरे कर्म किए जिसका फल आज दुख के रूप में मिल रहा है। अगर वह अब अच्छे कर्म करना शुरू करे तो शायद जो बड़ा दुख मिलने वाला था वो छोटी कठिनाइयों में बदल जाए। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था पर अच्छे कर्मों की वजह से सिर्फ छोटी मोटी चोट लगे। समझ रहे हो ना? बुरे कर्मों का रिजल्ट रिप्लेस नहीं होता पर उनका प्रभाव कम जरूर हो सकता है। कर्मा कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट लॉ है और मेरी नजर में एक प्योर डिवाइन जस्टिस जो तुम्हारी हर नियत, हर क्रिया, हर डिसीजन का एक्ट को तुम्हारी लाइफ में वापस भेजता है। तो अब इतना समझने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या हम अपने कर्म के इफेक्ट से बच सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं सब कुछ फिक्स्ड है, जो लिखा है वही होगा, लेकिन उन्हें समझना होगा कि सब कुछ फिक्स्ड नहीं होता, कि चीजें हमारे हाथ में भी होती है और वह है हमारे क्रियामण्य कर्म। तुम्हारा हर एक मोमेंट तुम्हें एक नया चांस देता है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट को अफेक्ट जरूर करता है, लेकिन तुम्हारे क्रियामन कर्म तुम्हारे कल को लिख रहा है। इसे दिमाग में बिठा लो। अगर तुम गलतियां रिपीट कर रहे हो बार बार तो तुम्हारे बुरे कर्मों का बैलेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके इफेक्ट से तुम बच नहीं सकते। वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें हार्म करता है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या इमोशनली। लेकिन अगर तुम समझ जाते हो और अपने कर्मों में सुधार करते हो तो वही बुरे कर्मों का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करता है जो उसे खुद भी याद नहीं रहते, लेकिन उनका इफेक्ट रहता है। पर जब तुम अवेयर होते हो, अपने हर एक्शन, हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम कर्म के चक्र रिव्यू को समझने लगते हो और जब समझ आ जाता है तब गलतियां रिपीट होना बंद हो जाती है। यही से कर्म का कंट्रोल टूटना शुरू होता है। यही है मुक्ति का प्रोसेस। ना कोई जादुई शॉर्टकट, ना कोई भगवान से बार्गेन, बस एक ऑनेस्ट जीवन जीना। ऐसा जीवन जहां तुम हर एक्शन से पहले रुकते हो, सोचते हो कि क्या मैं किसी को अनजाने में दुख तो नहीं दे रहा। जहां तुम समझते हो कि तुम्हारा एक्शन किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जब तुम इस सोच के साथ कर्म करने लगते हो, बिना ईगो के, बिना लालच के, बिना दिखावे के, तब तुम कर्म के बंधन में नहीं बल्कि कर्म योग में होते हो। और यही मुक्ति है। ना भागने की जरूरत है, ना संन्यास लेने की, बस हर दिन हर काम में थोड़ा सा और सच, थोड़ा सा और सिंपैथी, यही तुम्हें अंदर से आजादी देता है। समझ रहे हो ना? कर्म से मुक्ति तब आती है जब तुम कोई स्पेशल काम नहीं करते, बल्कि हर काम को एक नए भाव से करने लगते हो, समझदारी से, ईमानदारी से और समर्पण के साथ। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फेक्टिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ा सकते हो। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राधे।